नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं धनु लग्न की या धनु राशि वालों की। देखिए, धनु राशि वालों के लिए अगस्त का महीना किस तरह की परिस्थितियां लेकर आ रहा है, आज उसकी हम पूर्ण चर्चा करेंगे। धनु लग्न वाले जो होते हैं उनका स्वामी ग्रह होता है गुरु। तो ये जो गुरु है वो अभी वक्र अवस्था में खुद से तीसरे भाव में चल रहा है काफी समय से। अभी वो धनिष्ठा नक्षत्र में है। देखिए, धनिष्ठा नक्षत्र होता है मंगल का नक्षत्र और उसमें गुरु आने के कारण कहीं ना कहीं आपके जो वाणी में उसमें थोड़ा सा जो ऊर्जा की कमी हो रही थी इतने समय से, आप काफी समय से असमंजस की स्थिति में थे। अभी उसमें एक ऊर्जा में बढ़ोतरी हो रही है क्योंकि मंगल की भी पूर्ण दृष्टि गुरु पर पड़ रही है और मंगल आपके भाग्य स्थान में है। तो देखिए, ये जो परिस्थिति है कार्य में जो धीमापन था, क्योंकि देखिए अभी जो धनु लग्न वाले हैं उन लोगों को पिछले महीने काफ़ी ऐसी परिस्थितियां थी, उसके कारण वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गए थे। तो उसके कारण अब उनके अंदर ये ऊर्जा की जो कमी थी, अब आपको वो ऊर्जा प्राप्त हो रही है और आप अपने कार्य के अंदर और भी अच्छा कर पा रहे हैं। लग्न का स्वामी खुद से तीसरे जाकर वक्री होने के कारण ये कम्युनिकेशन का भी हाउस है, छोटे भाई बहनों का भी हाउस है। तो भाई बहनों के साथ जो तृतीय भाव अफेक्ट हो रहा है, तो उनके साथ कोई भी प्रकार का आपको अग्रेसिव नेचर नहीं होना चाहिए। उनके साथ प्रेम से बात करना बहुत ज़रूरी है, व्यवहार बिगाड़ना नहीं है, क्योंकि गुरु की और मंगल की जो ये दृष्टि संबंध है उसके कारण कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अग्रेशन आ जाता है वाणी में। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है, हमें बहुत ही प्यार से कार्य करना है। गुरु वक्री है इसलिए मुझे पता है कि आप कम्युनिकेशन को संभाल तो ज़रूर देंगे, मगर हमें अग्रेसिव नहीं होना है, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। द्वितीय भाव में शनि है। अभी शनि जो है श्रवण नक्षत्र में से पास हो रहा है और आपको नीचे यहाँ अभी 15 दिन के लिए अष्टम भाव में सूर्य निकल रहा है। तो ये सूर्य शनि का जो दृष्टि संबंध है, इसके कारण क्या होगा कि देखिए आपको घर वालों की काफ़ी बातें सुननी पड़ेगी और बहुत लोग आपको सुनाएंगे और आप सुनने के कारण अग्रेशन नहीं आना है। क्यों? क्योंकि हमें हमारे कोई भी कार्य है, जैसे कि अगर आपको कोई प्रॉपर्टी संबंधित कार्य कर रहे हैं या घर के अंदर कोई ऐसी मनमुटाव की कोई परिस्थिति है, तो उस परिस्थिति को कैसे संभाला जाए उसके लिए हमें बहुत ही शांति से कार्य करना है और उसके लिए सुनना पड़े तो सुन लेना, मगर किसी को कुछ हमें सुनाना नहीं है और बहुत ही वेल प्लान्ड होकर हमें हमारी परिस्थितियों को संभालना है। इसलिए घर में आपको जो भी फाइनेंशियल स्थिति है या कोई प्रॉपर्टी से संबंधित स्थिति है उसको संभालने के लिए बहुत सोच विचार के अपने शब्दों का चुनाव करना है और एक बार सुनना पड़े तो सुन लीजिएगा, मगर हमारे कार्य को हमें सफल बनाना है। अब गुरु तीसरे भाव में वक्र अवस्था में है। अगर आप कोई नौकरी को चेंज करना चाहते हैं, जॉब को, कोई भी इस तरह की परिस्थिति है, तो आप अपने अनुभव के बेस पर ये ज़रूर आप पहले देख लीजिएगा और भाग्य का पूर्ण सपोर्ट आपको 15 तारीख के बाद मिल रहा है। तो देखिए, अगर जॉब कोई इंटरव्यू है तो 16 तारीख के बाद जब सूर्य चेंज हो जाएगा तो आपको अपने भाग्य का सपोर्ट प्राप्त होगा। तो ये एक बहुत ही बेस्ट है, आपको जो भी रिजल्ट मिलेगा फेवरेबल मिलेगा। आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो 16 तारीख के बाद कर सकते हैं, बहुत अच्छी पोजीशन है, मगर अनुभव के बेस पर निर्णय लीजिएगा। अतिरेक में आकर या आप कोई गुस्से में आकर इस तरह के हमें निर्णय नहीं लेने हैं, बहुत ही सोच समझ के निर्णय लेने हैं। अगर अनुभव के बेस पर निर्णय लिया जाएगा तो आपको सफलता 100% मिलेगी, क्योंकि आपका जो ये भाग्य स्थान है वो बहुत ही अच्छी तरह से एक्टिवेट हो रहा है। तो भाग्य का सपोर्ट आपको जरूर प्राप्त होगा और इंटरव्यू में आप सफलता जरूर पाएंगे। चतुर्थ भाव जो आपका गुरु है वो वक्र अवस्था में है, तो माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंताएं हो सकती है। और ये जो आपका कोई भी प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य है और अगर आप करना चाहते हैं तो उसको आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और कोई आपकी
आपको कुछ खरीदने की इच्छा है या इस तरह का कोई भी कार्य है तो 15 तारीख के बाद आप कर सकते हैं। बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं और बेटर पोजीशन में आप आ जाएंगे। पंचम भाव का जो स्वामी मंगल है वो खुद से पंचम में गया है भाग्य स्थान में। अगर आप कुछ स्टडीज के अंदर हायर स्टडीज की तरफ जाना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, अगर कोई भी प्रकार की मास्टर्स की डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे कि आपके बीकॉम किया है और अब एमबीए करना चाहते हैं, तो जो भी इस तरह की हायर लेवल की रिसर्च से रिलेटेड कोई कार्य है, अगर कोई इस तरह का कोई कोर्स है, फाइनेंस का रिलेटेड कोई कोर्स है, जिसके अंदर बैंकिंग से रिलेटेड कोई कोर्स है, तो ऐसा कोई कोर्स करना है, उसमें हायर की तरफ जाना चाहते हैं, तो भी ये बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। खुद से पंचम में जाना और वो भी स्वगृही सूर्य है, तो आपको बहुत सफलता प्राप्त हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। अगर आप किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं तो भी बहुत अच्छी परिस्थिति है, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी मंगल है और सप्तम भाव का स्वामी बुध है। ये दोनों ही एक साथ सूर्य के साथ है, तो आपके लिए सफलता के योग तो बने हुए हैं। मगर आप कोई भी संबंध को अगर नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो उसके अंदर आपको अग्रेशन नहीं लेना है। विचारों में घर्षण हो सकता है, ये चीज़ भी है, तो आपको ईगोइस्टिक नहीं होना। ईगो को साइड में रखकर हमेशा हमें हमारे संबंधों को महत्व देना है। उनके अंदर एक प्रेम और एक ऊर्जा होनी बहुत ज़रूरी है। उसमें हम जिद या हमारी मनमानी नहीं कर सकते, ये चीज़ का आप ध्यान रखिए। देखिए, राहु आपके छठे घर में है, तो देखिए मधुमेह से संबंधित कोई भी परेशानी है तो आप 11 तारीख के बाद बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि 11 तारीख के बाद शुक्र नीचस्थ अवस्था में जा रहा है, तो इस तरह की परेशानियां हो सकती है। राहु आपके छठे घर में है तो आपको कोई भी दुश्मन आप पे हावी नहीं हो पाएगा, एनिमीज कोई भी कुछ नहीं कर सकता। मगर आपको कोई भी बड़ा लोन लेना है या कोई भी ऐसी परिस्थिति है तो उसे 11 तारीख पहले ले लीजिएगा, उसके बाद ये परिस्थिति आपको बहुत ही नुकसान दे सकती है। तो अभी कोई लोन ना ही लिया जाए तो बेहतर है। मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल मना करूंगी, क्योंकि शुक्र की पोजीशन बहुत डाउन जा रही है। तो 11 तारीख के बाद फिर आप बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आ जाएंगे, इसलिए अभी ऐसी कोई भी चीज़ के लिए आगे मत बढ़िए, जहाँ है वहीं पर स्थित रहिए और लोन बिल्कुल नहीं लेना है हमें। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देखिए, पत्नी के साथ अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छी परिस्थिति है। कोई बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहते हैं, बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो 15 तारीख के बाद बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। बहुत बड़ा आप कह सकते हैं गेन भी हो सकता है, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी जो खुद से पंचम में जा रहा है, स्वगृही पोजीशन सूर्य की है, तो ये जो स्थिति है शेयर मार्केट्स वालों के लिए अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी लाती है। तो आप इस तरह का कोई कार्य करते हैं, कमीशन संबंधित कोई कार्य करते हैं, आप आईटी प्रोफेशनल्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मंगल जो है खुद से 12वें केतु को देख रहा है, तो ये आईटी के लिए बहुत अच्छा है। आप अगर बाहर कहीं जाना चाहते हैं और इस तरह का कोई एक्सपोर्ट बिजनेस करते हैं तो भी उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। देखिए, नवम भाव बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है। नवम भाव होता है हमारे आध्यात्म का, हमारे आप चिंतन का। आप कोई भी मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन के अंदर मंगल जो है, आप धनु लग्न वालों के लिए वो 12वें घर का स्वामी है और वो अभी नवम भाव में है। तो ये मंगल सूर्य की राशि है, सूर्य आत्मा है, तो उसके अंदर मंगल होने के कारण ये सूर्य मंगल और ये बुध की जो युति बनी हुई है, देखिए ये आपका पंचमेश भी है, तो आप मेडिटेशन की एक बेस्ट अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस तरह का कोई भी अनुभव करना चाहते हैं, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि केतु भी आपके 12वें भाव में है, तो ये जो सिचुएशन है उसके अंदर आप मंत्र साधना कर सकते हैं। आप कोई गुरु की प्राप्ति करना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा समय है। और इस तरह का कोई भी आप प्रगति करना चाहते हैं जिस आध्यात्मिक स्तर पर, तो बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं, आपको करना चाहिए। और
बस आपको कोई भी मनमुटाव की परिस्थिति बच्चों के साथ या आपके जो लाइफ पार्टनर के साथ संघर्ष की परिस्थिति या बोलकर कोई भी संबंध नहीं बिगाड़ना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके ऊर्जा का स्तर अभी बहुत हाई रहेगा। आपके भाग्य का सपोर्ट भी आपको प्राप्त हो रहा है, मगर हमें संबंधों को संभाल के चलना है और हमें हमारी वाणी पर बहुत नियंत्रण रखना है, तो ही हमारे कार्य सफल हो पाएंगे। जॉब नहीं है तो जॉब मिलने की परिस्थितियां 16 तारीख के बाद बहुत मजबूत है। थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े तो कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि शुक्र की परिस्थिति 11 तारीख के बाद डाउन हो रही है, तो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन हो सकती है। तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना हो तो कर भी आप डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपको थोड़ी बेटर पोजीशन मिल रही है और थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है तो आपको कर लेना चाहिए। उससे आपकी आगे के फ्यूचर में आपको उसके बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। और शुक्र आपके दशम भाव में है। अगर कला से संबंधित कोई भी व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है तो अभी उनके लिए थोड़ी समस्या है। थोड़े समय के लिए 11 तारीख के बाद अगर आप कोई भी लोन लेते हैं इस संबंधित या ऐसा कोई बिजनेस कर रहे हैं तो अभी थोड़ा सा संभल कर चलिएगा। भाग्य का सपोर्ट है आपके साथ, मगर कोई भी ऐसा डिसीजन जो बहुत बड़े लेवल पे हो वो अभी मत लीजिएगा। कोई फाइनेंशियल क्राइसिस में न आ जाए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देखिए, लाभ मिलने में थोड़ा सा आपको लगेगा कि जो आप जिस प्रकार के लाभ और जो लेवल का सक्सेस आपको चाहिए वो नहीं प्राप्त हो रहा है। उसका कारण कि लाभ का स्वामी खुद से द्वादश है और नीचस्थ पोजीशन में है। तो इस कारण से क्या होगा कि जो आप सोच रहे हैं कि आप एक ही दिन में या आप त्वरित कोई भी जगह पर जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और आप ही के हिसाब के से आपको पैकेज मिले या इस तरह का, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन हो सकती है। लाभ में थोड़ी सी कमी आ सकती है, धीमापन आ सकता है, मगर हमें फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। ये एक टेम्पररी फेज है जो निकल जाएगा। आपको स्थिर होकर निर्णय लेना है। अगर हमें थोड़ा सा भी फायदा हो रहा है तो आपको वो कार्य कर लेना चाहिए। कोई भी प्रकार के ईगो क्लैशेस नहीं होने चाहिए। 12वें घर में केतु है। आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। अगर आप कोई इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, उसके मटेरियल से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। मंगल केतु का जो ये दृष्टि संबंध है उसके कारण आईटी वालों के लिए, इंजीनियरिंग फील्ड वालों के लिए बहुत अच्छा है। अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी में आप जॉब करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल परिस्थिति बहुत अच्छी है। आपको एक चीज़ मैं रेमेडी ज़रूर बताना चाहूँगी। अगर चंद्र आपका 6, 8, 12 में है और पीड़ित अवस्था में है तो प्रदोष का व्रत ज़रूर कीजिएगा। 5 अगस्त और 20 अगस्त को प्रदोष है। प्रदोष के कारण आपको शिवजी की कृपा प्राप्त होती है और आप काफ़ी इम्प्रूव हो पाएंगे। आप सही स्थिरता से निर्णय ले पाएंगे। गुरु आपका लग्न का स्वामी है और लग्नेश होकर अभी वक्र अवस्था में चल रहा है। तो गायों की सेवा ज़रूर कीजिए। गाय को गुड़ चने की दाल खिलाइए, गाय को सब्जियां खिलाइए, बहुत अच्छा है। आप किसी भी रूप में जो आपकी परिस्थिति है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र का पाठ ज़रूर कीजिएगा। ये विष्णु सहस्त्र का पाठ करने से आपका जो ये राहु है, जो कोई भी अगर आपके शत्रु आप पर हावी हो रहे हैं, ऐसी कोई भी परिस्थिति है तो वो हावी नहीं हो पाएंगे। और ये पाठ आपको ज़रूर करना चाहिए क्योंकि गुरु आपके लग्न का स्वामी है और गायों की सेवा करना आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आई होप कि मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। फिर भी अगर आपको कुछ भी आपको मुझसे बात करनी है, आप इस तरह का कोई भी मैसेज देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। आगे हम बहुत सारी जानकारियाँ शेयर करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।